नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है कोटा करियर पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साइंस का जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली स्टडी कर लिया था। डाइजेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड ऑर्गन्स और ग्लैंड्स, फिर ग्लैंड से रिलीज होने वाले एंजाइम्स, इन सबको हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड सीक्वेंस के अंदर रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कि रेस्पिरेशन क्या है और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर के रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वर्ड की, रेस्पिरेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? तो लोअर क्लासेस में, जूनियर क्लासेस के अंदर सभी ने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पढ़ा है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज रेस्पिरेशन। सही है, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्लासेस लोअर नहीं है, दिक्कत ये है क्लासेस क्या हो गई, अब स्टैंडर्ड बढ़ गए। अब तो 6-7 क्लास में नहीं है ना, अब तो 10th में आ चुके हैं। तो 10th क्लास के लिए अगर हम, क्योंकि स्टैंडर्ड बढ़ा है तो डेफिनेशन का लेवल भी तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अलग से हटके दिखाई देनी चाहिए। तो यहां पे हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया। क्या काम है ऑक्सीजन का? क्या हम इसको इनहेल कर रहे हैं? क्या करती है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाकर के? तो इसको हम देखते हैं। इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर क्या काम कर रही है। क्या हो गया? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, काम तो वही है, ऑक्सीजन को इनहेल करना। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन किसके लिए? फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। किसके लिए? जो डाइजेशन की प्रोसेस हमने पढ़ी थी, उस डाइजेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा था? ग्लूकोज बना था। अब इस ग्लूकोज को ब्रेक करके कन्वर्ट करना किसके अंदर? एनर्जी में। एनर्जी की फॉर्म कौन सी है? एटीपी। कौन सी? एटीपी। तो ऑक्सीजन का क्या काम हो गया? ऑक्सीजन क्या कर रही है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज किसके अंदर? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है एटीपी? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या हो गया? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी एंड विद दैट रिलीज ऑफ प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, उसको बॉडी से बाहर रिलीज करना। ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन। क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन। यानी इसको हम किस तरह बोल सकते हैं? रेस्पिरेशन मतलब क्या? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच वी इनहेल ऑक्सीजन। किसके लिए? इन विच वी इनहेल ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू प्रोवाइड एनर्जी एंड विद दैट रिलीज ऑफ प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। यहां पे आप इस एटीपी की फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं, जो कि क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब यहां से हम रेस्पिरेशन की सिस्टमेटिक डेफिनेशन क्या बता सकते हैं? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच वी इनहेल ऑक्सीजन। किसके लिए? फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी
and with that release of produced carbon dioxide is known as respiration. देखो इसकी हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, उस केमिकल इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, इसको इजीली समझ सकते हैं। रेस्पिरेशन की केमिकल इक्वेशन, किसको ब्रेक डाउन करना है, ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। क्या कंबाइन हो रहा है इस ग्लूकोज के साथ में ब्रेक डाउन करने के लिए, ऑक्सीजन। क्या कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। इस ग्लूकोज के साथ में कंबाइन हुआ क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी। इसके साथ में क्या बन रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एयर के अंदर रिलीज कर देते हैं। ये तो क्या हो गया, ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एटीपी एनर्जी के अंदर। साथ में फॉर्मेशन हुआ किसका, H2O प्लस CO2, जिसमें से CO2 को हमने बॉडी से बाहर क्या कर दिया, रिलीज। ये जो इक्वेशन बन रही है यही क्या है, रेस्पिरेशन। यही क्या है, रेस्पिरेशन। क्या, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही हो रहा है ना। ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया, लेकिन ऑक्सीजन ने काम क्या किया, वहां पे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी, ग्लूकोज को इस एटीपी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गई रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। अब क्योंकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़ रहे हैं ये सिस्टम, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बॉडी में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, ये पर्टिकुलर ऑर्गन के द्वारा तो कंप्लीट होगी नहीं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर के कंप्लीट कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर के कंप्लीट कर रहे हैं। तो उन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं। हाँ, तो अभी तक हमने रेस्पिरेशन की मीनिंग देखी। अब इसके बाद में हम स्टडी करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इंक्लूडेड ऑर्गन्स को। तो द प्रोसेस ऑफ respiration is completed by group of some respiratory organs which assimilates to form a system known as respiratory सिस्टम। जो रेस्पिरेशन की कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ग्रुप से, ठीक है। तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जो ग्रुप है वो जुड़ करके एसिमिलेट होकर के बनाता है एक सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से, उनका नाम देखते हैं। Respiratory organs are as follows, ठीक है। कौन कौन से, उनका नाम यहाँ पे हम पढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को इनहेल कहां से किया जाता है, कहां से उसको हम इनहेल करते हैं, फ्रॉम ये रीजन है नोज जिसको हम बोलते हैं, तो नेजल पैसेज। क्या, नेजल पैसेज, जहां से रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी जहां से इनहेलेशन का काम स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन को जहां से हम इनहेल करते हैं। इसके बाद में
यहाँ पे सेकेंडरी ऑर्गन्स भी काम करते हैं। कौन कौन से हैं वो? माउथ एंड फेरिंग्स, ये क्या है? सेकेंडरी ऑर्गन्स। क्या है ये? सेकेंडरी ऑर्गन्स। क्यों है सेकेंडरी ऑर्गन्स? वैसे तो मैंने डाइजेशन की प्रोसेस में भी इनको समझा दिया था, लेकिन अभी जैसे जैसे टॉपिक में आगे जाते जाएंगे इनको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों ये सेकेंडरी ऑर्गन्स है, क्यों ये डाइजेशन में भी हेल्प कर रहे हैं और रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। तो कौन कौन सा हो गया? नंबर 1 नेजल पैसेज, फिर माउथ और फेरिंग्स, इसके बाद में लैरिंग्स, या जिसको हम कह सकते हैं और क्या, साउंड बॉक्स। क्या कहा जाता है इसको? साउंड बॉक्स, यानी कि ये वाला रीजन जहां से साउंड जनरेट होती है, जहां पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, वो लैरिंग्स। फिर लैरिंग्स ट्रांसफर करती है उस एयर को किसकी तरफ? टुवर्ड्स ट्रैकिया। ट्रैकिया या जिसको हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ट्रैकिया या जिसको क्या बोलते हैं? विंड पाइप। फिर ट्रैकिया के बाद में ट्रैकिया कहाँ लेके जाएगी? चेस्ट कैविटी में जाकर के वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि कहां तक पहुंचाना होता है उस इनहेल्ड ऑक्सीजन को? लंग्स तक। कहां तक पहुंचाना होता है? लंग्स तक। लंग्स कितनी है? 2 इन नंबर, इट मींस 1 पेयर। तो ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रैकिया क्या हो जाती है? 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड, और उस डिवाइडेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं उसको हम? ब्रोंकाई। जैसे ही ये ब्रोंकाई एंटर करती है किसके अंदर? लंग्स में। जैसे ही ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर करती है तो ये और डिवाइड हो जाती है फर्दर किसके अंदर? ब्रोंकियोल्स में। किसके अंदर? ब्रोंकियोल्स में। ये ब्रोंकियोल्स आगे जाकर के कनेक्टेड रहते हैं किससे? एल्वियोली से। किससे? एल्वियोली से। ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली ये प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर? इनसाइड लंग्स। और ये लंग्स को सपोर्ट कर रहा रहता है एक नीचे मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। जिसको क्या कहते हैं हम? डायफ्राम। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या करते हैं? रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, और इन्हीं सब ऑर्गन से मिलकर के बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से वो ऑर्गन्स? नेजल पैसेज, माउथ और फेरिंग्स जो कि सेकेंडरी ऑर्गन है, लैरिंग्स जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, लंग्स और डायफ्राम। ये सारे हो गए क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम स्टडी करें उससे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम जो है उसको देख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 हम इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा लेबल्ड डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसको हम इजीली समझ, जहां से हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये नेजल पैसेज। एक्चुअली ये डायग्राम में दिखाने के लिए एक बार आप इजीली, ताकि इसको हम बना सके, ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि बनाने में हमें फुल मार्क्स मिलना है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इजी वे में बनाने के लिए इसको एक बार ऐसे बनाया है। वैसे अगर देखा जाए तो ये वाला स्ट्रक्चर जो रहता है हमारी बॉडी का, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है नेजल पैसेज पूरा। ये जो बाहर नाक ये पूरा दिखाई दे रहा है, इस पूरे पैसेज को हम क्या बोलते हैं? नेजल पैसेज। पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? इसको हम नेजल पैसेज। अब इस नेजल पैसेज के अंदर भी 2 चीजें होती है। स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 2 छोटे छोटे होल्स, 2 छोटे छोटे छिद्र, जिनको कहा जाता है नोस्ट्रिल्स। जिसको क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स, छिद्र को। ठीक है, और इस नोस्ट्रिल्स के अंदर ये पूरी इनर पार्ट में ब्लैंक स्पेस है, जहां पे म्यूकस और साथ में नेजल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कहा जाता है नेजल कैविटी। उसे क्या कहा जाता है? नेजल कैविटी। तो ये वाला रीजन तो कौन सा हो गया? नेजल पैसेज। कौन सा हो गया? नेजल पैसेज। फिर उसके बाद में फेरिंग्स यहाँ पर है, ये ट्रैकिया, ये जो बाहर की तरफ हल्का सा निकला हुआ रहता है ये, ठीक है, ये वाला रीजन, इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया या साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स क्यों बोल रहे हैं? जब हम बोले तो महसूस कर सकते हैं कि साउंड यहीं से जनरेट हो रही है, यहीं से प्रोड्यूस हो रही है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? साउंड बॉक्स, या फिर दूसरा नाम उसका क्या है? लैरिंग्स। ठीक है, क्या नाम है उसका? लैरिंग्स। ये विंड पाइप जो
एयर को आगे कैरी करने का काम कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। ये ट्रैकिया जो है ये कवर्ड रहती है किससे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से। किससे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब कार्टिलेज मतलब क्या होता है, रिंग मतलब तो वही चूड़ी या अंगूठी जिसको बोलते हैं रिंग मतलब को, और कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब सॉफ्टर बोन्स। कार्टिलेज यानी कि सॉफ्टर बोन्स, जैसे कान है वैसे तो ये बोन को तो हम क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा स्टिफ रहती है, बहुत ज्यादा रिजिड रहती है, बिल्कुल भी बैंड नहीं होती। लेकिन ये वाला रीजन देखो हार्ड तो है लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है कि वो बैंड ना हो रहा हो, मुड़ रही है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कार्टिलेज। क्या कहलाता है, कार्टिलेज। ये हो गया, यहाँ नोज पर प्रेजेंट हो गया। तो उसी तरह ट्रैकिया या विंड पाइप जो है, विंड पाइप भी सर्कल रहती है, एनक्लोज रहती है किससे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम क्या है, वहां पे वो ट्रैकिया को सिकुड़ने से बचाती है, चिपकने से बचाती है। अगर सिकुड़ जाएगी कब, जब ऑक्सीजन की कमी होगी या एयर की कमी होगी हमारी बॉडी के अंदर, अगर सफोकेटिव प्लेस में हम जहां पे सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पर सांस नहीं जा रही है, एयर नहीं जा रही है, तो ट्रैकिया क्या होती है, धीरे धीरे एंक्लोज होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी एंक्लोज होने से, उसको चिपकने से बचाने का काम करती है कौन, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ताकि ये आपस में चिपके ना। क्यों, क्योंकि इसकी इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट होता है म्यूकस। क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। ठीक है, फिर ये ट्रैकिया जैसे ही चेस्ट कैविटी में एंटर हुई तो दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड होगी। इन डिवाइडेड पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकाई। क्या बोल रहे हैं उसको हम, ब्रोंकाई। इन ब्रोंकाई के ऊपर भी क्या प्रेजेंट है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फिर ये ब्रोंकाई जैसे ही लंग्स के अंदर एंटर हो रहे हैं तो ये देखो बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गए, नहीं हो गए, तो ये डिवाइडेड ब्रांचेस क्या कहलाती है, दोनों ही लंग्स के अंदर देखो ये ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। इन डिवाइडेड ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं उसको हम, ब्रोंकियोल्स। इस ब्रोंकियोल के एंड में कुछ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जहां से इंटरनल एक्सचेंज काम होता है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स आकर के कनेक्टेड रहती है, अटैच्ड रहती है। इन फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, एल्वियोली। क्या बोलते हैं उसको हम, एल्वियोली। और ये लंग्स सही है, ये लंग्स जो है वो सपोर्टेड है किससे, एक मस्कुलर ऑर्गन जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। जिसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक है, बाकी इन दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है, इस स्पेस में प्रेजेंट होता है क्या, हार्ट। क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। दैट इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय हार्ट। ये हो गया पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। वापस देख लेते हैं, नेजल पैसेज। ये नेजल पैसेज दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, कौन कौन से, नंबर 1 नॉस्ट्रल, दो छोटे छोटे छिद्र, होल्स जो प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं हम, नॉस्ट्रल। और इसके अलावा दूसरा क्या है, नेजल कैविटी। जिस नेजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस और हेयर, नेजल हेयर। ठीक है, फिर फेरिंग्स, और उसके बाद में साउंड बॉक्स जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फेरिंग्स, सॉरी लैरिंग्स। दूसरा नाम क्या है लैरिंग्स का, साउंड बॉक्स। क्या नाम है इसका, साउंड बॉक्स। वहीं पे ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम विंड पाइप, जो क्या कर रहा है, यहां से आगे ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रहा है, किसकी तरफ, टुवर्ड्स चेस्ट कैविटी, जहां पे ये जाकर के डिवाइड हो जाता है दो इक्वल पार्ट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई दोनों ही लंग्स के अंदर एंटर होकर के डिवाइड हो जाते हैं ब्रांचेस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, जो कि आगे जाकर के फ्लोवर लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। इन्हीं एल्वियोले से क्या होता है, इंटरनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी यहां से ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी ब्लड वेसल को, फिर हार्ट तक, हार्ट से आगे सेल्स तक, और जो CO2 आई है यहां तक, उस CO2 को यहां से वापस बॉडी से बाहर रिलीज करवाने का काम किया जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, हार्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय हार्ट। ये है पूरा का पूरा डायग्राम किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम स्टडी करें तो जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी किया था 2 पार्ट्स के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या हेल्पिंग ग्लैंड्स, तो वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं इसको हम, 2 पार्ट्स के अंदर, जो कि है क्या, यहाँ पे ग्लैंड्स वगैरह का काम नहीं है, लेकिन इसको अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिवाइड किया जाता है। किसके अंदर, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके अंदर इंक्लूडेड है क्या क्या, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स और सॉरी नेजल पैसेज, सबसे पहले तो नेजल पैसेज, फिर उसके बाद में माउथ,
फेरिंग्स और लैरिंग्स। ये तो आ गया किसके अंदर, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फिर इसके बाद में लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर उसके आगे से क्या हो जाएगा, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, लंग्स और डायफ्राम। तो कितने पार्ट में स्टडी कर रहे हैं इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम, 2 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से वो 2 पार्ट्स, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, नेजल पैसेज, माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स। फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, लंग्स और डायफ्राम। ठीक है, देखते हैं आगे हम फर्दर। हाँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। Respiratory system can be divided into how many parts, can be divided into 2 parts. Which are they? Respiratory system dividing 2 parts of respiratory system are upper respiratory, number 1 is upper respiratory system, which includes the organs which form upper respiratory system are number 1 nasal passage. Nasal passage which is made up of 2 parts, which are the number 1 nostrils. Nostrils किसको बोलते हैं, जो ये होल्स प्रेजेंट है जहां से एनवायरमेंट से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर होती है। एंड सेकेंड वन इज नेजल कैविटी, ये जो ब्लैंक स्पेस इस नॉस्ट्रिल के बाद में प्रेजेंट है वो। ठीक है, फिर नेजल पैसेज के बाद में कौन सा प्रेजेंट हो गया, इसके बाद में 2 कॉमन पैसेज जो हम पढ़ रहे थे, कौन कौन से, माउथ एंड फेरिंग्स। तो अब हमने फेरिंग्स, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी किया था, तो फेरिंग्स के हमने 3 पार्ट स्टडी किए थे। ओरोफेरिंग्स जो डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, फिर नेसोफेरिंग्स जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फेरिंग्स का कौन सा पार्ट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर, नेसोफेरिंग्स। कौन सा पार्ट, नेसोफेरिंग्स। और उसके अलावा यहाँ तो कौन सा इंक्लूडेड है, लैरिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम दिया जाता है जिसको साउंड बॉक्स, क्या कहा जाता है जिसको, साउंड बॉक्स। ठीक है, फिर ये तो हो गया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो जिसमें प्रेजेंट है क्या क्या, नेजल पैसेज, माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स। ठीक है, और इसके बाद में सेकंड जो डिवाइडेड पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो कौन सा है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड है वो देखते हैं हम। तो लैरिंग्स के बाद में कौन सा पार्ट आता है, ट्रैकिया, या जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। फिर ये ट्रैकिया चेस्ट कैविटी के अंदर जाकर के डिवाइड होता है 2 इक्वल पार्ट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई जैसे ही लंग्स के अंदर एंटर होती है तो वो डिवाइड हो जाती है ब्रांचेस के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। फिर ये ब्रोंकियोल्स आगे जाकर के अटैच रहती है फिंगर फ्लोवर लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली। ब्रोंकियोल्स और एल्वियोली किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, दोनों लंग्स के अंदर। ये लंग्स किससे सपोर्टेड रहता है, नीचे से डायफ्राम से। किससे, डायफ्राम से। ये हो गए ऑर्गन्स
इंक्लूडेड इनटू लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम? 2 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से वो 2 पार्ट्स? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? नेजल पैसेज, माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स। नेजल पैसेज जो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से? नॉस्ट्रिल और नेजल कैविटी। फिर माउथ और फेरिंग्स। फेरिंग्स का भी कौन सा पार्ट? नेजोफेरिंग्स, ठीक है। और उसके बाद में लैरिंग्स, जिसको हम दूसरा नाम और देते हैं क्या? साउंड बॉक्स। फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, लंग्स और डायफ्राम, ठीक है। क्लियर? अब हम आगे स्टडी करते हैं सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके ऑर्गन्स को, ठीक है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो किससे मिलकर बना हुआ है? कौन कौन से ऑर्गन्स हमने अभी पढ़े थे? सबसे पहले नेजल पैसेज, फिर माउथ, फिर फेरिंग्स और फिर लैरिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसको? नेजल पैसेज को। किसको स्टडी करते हैं हम सबसे पहले? नेजल पैसेज को। नेजल पैसेज की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया नेजल पैसेज इट मींस ये वाला रीजन। नेजल पैसेज मींस ये वाला रीजन, ठीक है। ये नेजल पैसेज जो वो मिलके बना हुआ है कितने पार्ट से? 2 पार्ट से। इट इज फॉर्म्ड बाय 2 पार्ट्स। कौन कौन से वो 2 पार्ट्स? विच आर, जो कि कौन कौन से हैं? नंबर 1, 2 होल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ये 2 छिद्र जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विच आर अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल का एक पेयर, एक जोड़ी, एंड नेजल कैविटी और नेजल कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कैविटी का कैविटी का मतलब बता दिया था। कैविटी किसको बोलते हैं? ब्लैंक स्पेस। किसको बोलते हैं? ब्लैंक स्पेस बिटवीन बोन्स, ठीक है। अब नॉस्ट्रल्स, इनका काम क्या है? यहाँ पर नॉस्ट्रल क्या कर रहे हैं? ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन का वो सबसे पहला पार्ट है, वो सबसे पहला हिस्सा है जो एनवायरमेंट और बॉडी के बीच में एक्सचेंज करवाता है। किसको? गैसेस को। जो एनवायरमेंट और बॉडी के बीच में गैसेस को एक्सचेंज करवाने का काम करवाता है। कौन? अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। फिर जैसे ही एनवायरमेंट से एयर बॉडी के अंदर एंटर हुई, किसके थ्रू? नॉस्ट्रिल के थ्रू। तो यहाँ नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं हेयर्स और म्यूकस। क्या प्रेजेंट रहते हैं? नेजल हेयर और म्यूकस। वो नेजल हेयर और म्यूकस क्या करते हैं? वहां पे जो भी डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया एयर के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, उनको वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं, उनको वहीं पे पकड़ करके रख लेते हैं, उनको फर्दर सप्लाई होने से रोकते हैं, आगे ट्रांसफर होने से रोकने का काम करवाते हैं। कौन? नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नेजल हेयर्स और म्यूकस। समझ में आया? तो नॉस्ट्रिल का काम क्या हो गया? in which a pair of nostril is responsible for the exchange of
air between body and environment, whereas नेजल पैसेज के अंदर सॉरी नॉस्ट्रिल तो क्या कर रही है, जो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल है वो क्या कर रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ एयर, किसके बीच में, बॉडी और एनवायरमेंट के बीच में, जबकि वेयरएज nasal cavity contains nasal hairs and mucus which traps the dust particles and resist them to flow in further रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जबकि नेजल कैविटी जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, नेजल हेयर्स, छोटे छोटे बाल या रोम, और म्यूकस जो क्या कर रहे हैं, ट्रैप, ट्रैप यानी कि जकड़ लेना, पकड़ लेना, रोक, वहीं पे उनको रोक करके रखना, किनको, डस्ट पार्टिकल्स और कुछ बैक्टीरियाज भी अगर एंटर हो तो उनको भी, ठीक है, विच ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स एंड रेजिस्ट, और क्या करता है, उनको रोकता है, किससे, टू फ्लो, रेजिस्ट देम फ्रॉम टू फ्लो इन फर्दर रेस्पिरेटरी ट्रैक, आगे वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक में फ्लो होने से उनको रेजिस्ट करने का काम करता है, उनको रोकने का काम करता है। इसके बाद में नंबर सेकंड है माउथ। सेकंड कौन सा है, माउथ, ठीक है। अब माउथ की हम बात करें तो माउथ कब काम करता है रेस्पिरेशन के अंदर, इन केस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम माउथ के थ्रू भी इनहेलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, हाफना शुरू हो जाते हैं, तो क्या हो रहा है वहां पे, एयर जो बॉडी के अंदर कहां के थ्रू जा रही है, माउथ के थ्रू जा रही है, नहीं जा रही है, इसीलिए माउथ क्या हो गया, सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये क्या हो गया, इट इज द सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन थ्रू विच we starts to inhale the air in case of lack of oxygen in our body, हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होती है उस कंडीशन में माउथ क्या करता है, रेस्पिरेशन यानी कि इनहेलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फिर इसके बाद में नंबर थर्ड क्या है, फेरिंग्स। क्या है, फेरिंग्स। अब जब माउथ से इनहेलेशन किया है तो वो किसके थ्रू होता हुआ जाएगा, आगे फेरिंग्स से होता हुआ जाएगा, क्योंकि फेरिंग्स से हो गया माउथ का एंडिंग पार्ट, तो ये भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन through which inhaled air is transferred
टूवर्ड्स द, किसकी तरफ, टूवर्ड्स द लैरिंग्स, किसकी तरफ, टूवर्ड्स लैरिंग्स, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गए, बोथ आर ऑल्सो कॉमन पैसेज। माउथ और फेरिंग्स ये दोनों क्या है, कॉमन पैसेज है, किसके लिए, कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। माउथ और फेरिंग्स दोनों के दोनों क्या है, कॉमन पैसेज, इसके लिए, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। इसके बाद में नंबर नेक्स्ट कौन सा है, लैरिंग्स। नंबर 4 है इसके बाद में अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंडिंग पार्ट, जो कि कौन सा है, लैरिंग्स, जिसको और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स ऑफ आवर बॉडी। इसको और क्या बोला जाता है, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, लैरिंग्स। इट इज ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स ऑफ आवर बॉडी एज vocal cords are present here। जैसे कि वोकल कॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। अब लैरिंग्स क्या करता है, लैरिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर carrying air towards the glottis of trachea, which is coming from either नेजल पैसेज और फेरिंग्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि ग्लॉटिस क्या है। व्हाट इज ग्लॉटिस, ग्लॉटिस किसको बोलते हैं, ट्रैकिया या विंड पाइप जो है, इस विंड पाइप की ओपनिंग, ये क्या होगी, ट्रैकिया, जिसके ऊपर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है। इसकी जो ओपनिंग है ना, जहां से एयर इसके अंदर एंटर कर रही है, इस ट्रेकिया की इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसको हम, ग्लॉटिस। तो ये लैरिंग्स क्या कर रहा है, लैरिंग्स जो वो ऊपर से यानी कि या तो फेरिंग्स से आएगा या फिर नेजल पैसेज से आएगा, या तो फेरिंग्स से आएगी या नेजल पैसेज से आएगी, क्या, एयर। तो जो एयर फेरिंग्स या नेजल पैसेज से आ रही है, उस एयर को ये लैरिंग्स क्या करती है, कैरी करती है, किसकी तरफ पहुंचाने का काम करवाती है, किसकी तरफ, टूवर्ड्स ट्रैकिया, किसकी तरफ, टूवर्ड्स ट्रैकिया। ट्रैकिया का कौन से पार्ट पे पहुंचाती है उसको, ग्लॉटिस तक, ठीक है। तो यहां तक हमने स्टडी किया है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड जितने भी ऑर्गन्स है, जो कि कौन कौन से हैं, एक बार उनका नाम देख लेते हैं। ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया, फिर चेस्ट कैविटी के अंदर जाकर वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर होकर और ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, जिसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। वो ब्रोंकियोल्स एंडिंग रीजन फ्लोअर लेग स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं। एल्वियोली और ब्रोंकियोल्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, लंग्स के अंदर, जो कि सपोर्टेड रहता है किससे, मस्कुलर डायफ्राम से, ठीक है। तो ये जो लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम है, उनको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहां तक हमने क्या क्या स्टडी किया अभी, रेस्पिरेशन का मीनिंग, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितने पार्ट में स्टडी किया, 2 पार्ट में। कौन कौन से, अपर और लोअर, जिनमें से अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के सभी ऑर्गन्स हमने यहाँ पे क्या कर लिए, स्टडी कर लिए। थैंक यू वेरी मच।